आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारे 12th जो बोर्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बॉटनी की बुक का। तो सबसे पहले जो नाम है हमारे पास में कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन यानी जनन। इसके बारे में हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज जो भी लिविंग स्पीसीज है वो अपने ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए या अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए वो आगे से आगे रिप्रोड्यूस करती है, जनन करती है अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी जो लिविंग स्पीसीज है वो अपने ऑफस्प्रिंग को बनाती है आगे से आगे, और ये सारा प्रोसेस जो है उसके पेरेंट प्लांट या पेरेंट जो स्पीसीज होती है उससे कंट्रोल होता है। इसके टाइप्स जो है वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर 2 टाइप्स का हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट है असेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल। जो असेक्सुअल टाइप ऑफ मेथड है और सेक्सुअल जो है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो ये जो भी टर्म्स मैं बोल रही हूँ उसको साथ में नोट कर लीजिएगा। असेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन और सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ओनली 1 पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल 2 अलग अलग पेरेंट नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल में हम 2 इंडिविजुअल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर एक ही पेरेंट होगा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो तो इसका मतलब यहाँ पर गैमिट नहीं बन रहे हैं, गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, ना ही तो यहाँ पर हमको मेल गैमिट देखने को मिलेगा और ना ही फीमेल गैमिट। तो यहाँ पर गैमिट का फ्यूज़न नहीं होगा, उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि गैमिट का फॉर्मेशन और उनका फ्यूज़न हमको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर गैमिट नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ना ही जाइगोट बनेगा। अगर गैमिट ही नहीं बन रहे, उनका फ्यूज़न ही नहीं हो रहा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा इसका मतलब यहाँ पर हमें मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं, और जहाँ मियोसिस होता है वहाँ पर उस स्पीसीज के अंदर हमें मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलती है। अब जो असेक्सुअल है उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हम असेक्सुअल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो असेक्सुअल जो होता है उसे हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं, और इसके मेनली 2 टाइप होते हैं, अगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहला अगेमोस्पर्मी। नाम से हमें समझ में आ रहा है अगेमोस्पर्मी, यानी यहाँ पर क्या होता है जो गैमेट है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी अगर गैमेट या तो यहाँ पर गैमेट बनेंगे नहीं, और अगर गैमेट बन भी जाते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हमें क्या होता है न्यू स्पीसीज देखने को मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी एक से सीधा ही हमको जो न्यू प्लांट या एम्ब्रियो मिल जाएगा, ठीक है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही हमें क्या हो रहा है न्यू प्लांट स्पीसीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है, उसका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं अगेमोस्पर्मी। और इसी को हम पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है अनिषेक फलन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट मिल जाना। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मेल और फीमेल का, और सीधे एक से जो एक सेल होती है जो ओव्यूल होता है उसी से हमको फ्रूट मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो वो भी इसी का टाइप है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव टाइप ऑफ प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव नाम से पता चल रहा है, वेजिटेटिव यानी उसका कायिक भाग, यानी ऐसा पार्ट जिसके अंदर सेक्सुअल जो पार्ट है यानी मेल और फीमेल गैमेट जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और वो किसी कायिक भाग से बिना किसी सेक्सुअल पार्ट के वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर सबसे पहला टाइप हम देख रहे हैं स्टेम से। स्टेम से हमको कौन कौन सा टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। तो स्टेम के अंदर जब सबसे पहले जो हमारे रनर्स आते हैं, रनर्स हम पहले देख चुके हैं, हम हमारी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। रनर्स वो प्लांट होता है जिसके अंदर उसकी जो प्लांट की जो ब्रांचेस होती है वो क्या करती है ग्राउंड के पैरेलल ग्रोथ करती है, और किसी एक जगह पर उसकी जो नोड होती है वो एक न्यू प्लांट को बना देती है। तो रनर में इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं ये कौन सा हो गया, ये वेजिटेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच से एक न्यू प्लांट बन रहा है, यहाँ पर कोई भी मेल और फीमेल गैमेट नहीं बन रहे। तो ये किस में देखते हैं हम साइनेडोन में, यानी दूब घास के अंदर। सेकंड है हमारे पास स्टेम का ही सेकंड पार्ट है ऑफसेट। ऑफसेट वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर, जिनको हम बोलते हैं एक्वेटिक रनर्स भी बोलते हैं, जो पानी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं।
तो जो एक्वेटिक रनर्स है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइकोनिया। आइकोनिया जिसको हम बोलते हैं जलकुंभी। तो आइकोनिया में हम क्या देखते हैं कि इसका जो ब्रांचेस होती है वो थोड़ी सी पफी होती है, और इसकी जो ब्रांचेस है उसमें भी सेम यही होता है कि उसकी एक नोड जो है वो ग्रोथ करके और एक न्यू प्लांट बना लेती है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो न्यू प्लांट हमने देखा है वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके और इंडिविजुअल ग्रोथ करने लगता है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं। तो टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोला जाता है कि ये प्लांट जब इंडिया के अंदर आया था तो बंगाल में ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो वहाँ की लेक्स के अंदर इसने इतना जल्दी ग्रोथ किया था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी लेक के अंदर, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसी का थर्ड टाइप है ट्यूबरस। ट्यूबरस का एग्जाम्पल होता है पोटैटो। पोटैटो के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं आई। ये जो आई है इसे ही हम बोलते हैं बड, और यहीं से क्या होता है न्यू प्लांट ग्रोथ करता है। तो थर्ड टाइप हो गया हमारा ट्यूबरस। उसके बाद में हम देख रहे हैं इसके अंदर सेकेंड टाइप है राइजोम। राइजोम हम पहले पढ़ चुके, राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर वगैरह होता है। तो इसमें जब हम जिंजर अदरक को देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर भी यही चीज़ हमको देखने को मिलती है कि उसके बीच में कुछ स्केली लीव्स होती है जहाँ से जो न्यू प्लांट है वो ग्रोथ करता है। सेकेंड टाइप हमें देखना है बाय रूट्स। रूट्स से जिसमें हमें देखने को मिलता है वो हो जाएंगे डलबर्जिया शिशु यानी सीसम, और सेकंड है स्वीट पोटैटो यानी आइपोमिया बटाटा। इनके अंदर बाई रूट्स देखा जाता है, यानी स्वीट पोटैटो जो होती है उसकी वो एक रूट का पार्ट है और उसमें उसी रूट से न्यू प्लांट्स बनना स्टार्ट होते हैं। बाई लीफ हम देखते हैं ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसके किनारे से जो है वो न्यू लीफ बनना स्टार्ट होती है, यानी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब इसी के अंदर कुछ आर्टिफिशियल मेथड होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने के, जो मैन मेड है जिसे हम कैसे करवा सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट टाइप होता है कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो भी प्लांट का पार्ट हमने सेलेक्ट किया, जो भी हमने हेल्दी प्लांट लिया है उसके अंदर हमें एंगुलर कट लगाते हैं। हमारा एंगुलर कट ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्लांट के टिश्यू कम से कम डैमेज हो और वो वापस ग्रोथ जल्दी कर सके। तो यहाँ पर हमने ये एंगुलर कट लगाया। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये नोड का पार्ट है, तो यहाँ पर नोड जो है वो हमारी सेफ है और ये एंगुलर कट हमने लगाया। अब इसको जब हम ग्रोथ करवाएंगे तो वहाँ किसी भी ग्राउंड के अंदर हम जब इस प्लांट को लगाएंगे तो इससे न्यू प्लांट जल्दी बनता है। सेकंड टाइप होता है इसका लेयरिंग। लेयरिंग के भी आगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और एक होता है एयर लेयरिंग। ये दोनों जो हम जिन प्लांट्स में करवाते हैं, ग्राउंड लेयरिंग नाम से पता चल रहा है यानी ग्राउंड लेवल पर हम लेयरिंग करवाते हैं। इसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी ब्रांच को फोल्ड करके ग्राउंड के अंदर हम उसे सोइल के अंदर डालते हैं और उससे फिर से न्यू प्लांट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऐसा प्लांट जिसकी ब्रांचेस बहुत लॉन्ग हो और वो ग्राउंड लेवल तक पहुँच सके। सेकेंड होता है एयर लेयरिंग। ये उन प्लांट्स में करवाते हैं जिसमें ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़े होते हैं और जिनकी ब्रांचेस ग्राउंड तक नहीं आ सकती। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट है, जो हमारा ट्री है उसका पार्ट लेते हैं और उसकी कोई भी ब्रांच लेके उसके जो डेड टिश्यू है उसको हम हटा देते हैं और जो लिविंग पार्ट होता है सिर्फ वही जो है हम रखते हैं। और उस लिविंग पार्ट में भी हम क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ मोसेस जो होते हैं, मोस प्लांट क्या करता है वो नमी को काफ़ी देर तक बनाए रखता है, तो इसके चारों तरफ मोस लगा के और उसे रखते हैं। यहाँ से जैसे हमारा न्यू प्लांट बनना स्टार्ट होता है उस न्यू प्लांट को यहाँ से कट करके अलग करके हम फिर से ग्राउंड में लगा सकते हैं। तो ये सेकेंड होता है हमारा एयर लेयरिंग, जिसे हम गुट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम दो प्लांट के कैरेक्टर को कंबाइन करके एक न्यू प्लांट में डाल सकते हैं। इसके तीन टाइप होते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी दो प्लांट ले रहे हैं जिसमें जो बेस प्लांट लेते हैं, बेस जो तना ले रहे हैं, जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उससे तो हम बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिससे हम उस बेस के ऊपर ग्रोथ करवाएंगे उसे हम बोलते हैं सायोन। तो सबसे पहला होता है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग के अंदर हमारा सायोन और स्टॉक दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, दोनों बराबर होते हैं और उनके बीच में वही एंगुलर कट लगा के उन दोनों को आपस में जोड़ के मोसेस की हेल्प से हम उन्हें ग्रोथ करवाते हैं। सेकंड होता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो हमारा स्टॉक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और जो सायोन होता है वो उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो सायोन को हम स्टॉक के अंदर तक पहुंचाते हैं और एक वेज जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है इसी को हम वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सायोन है
वो छोटा है कंपेरेटिव स्टॉक, और स्टॉक जो है वो काफ़ी बड़ा है। इस टाइप का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। थर्ड होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्टॉक काफ़ी बड़ा होता है, यानी तना जो है स्टॉक वाले हिस्से का वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसके ऊपर जो हम सायोन ले रहे हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो एक ही स्टॉक के अंदर हम काफ़ी सारे सायोन लगा सकते हैं और वहाँ पर हम उनको ग्रोथ करवा सकते हैं। तो ये हमारा असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो